हेलो 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 बच्चा पार्टी। समझ ही गया होगा आज क्लास नाइन्थ वाले बच्चे आए होंगे सभी के सभी। है कि नहीं? चलो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आज बात करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में, द ACMP इंस्टीट्यूट फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया। आज जो बात करने वाले हैं कि सर जामिया मिलिया इस्लामिया की जो प्रिपरेशंस कराते हैं आप, उसके सिलेबस के बारे में कुछ तो बता दें हमें। जो हम घर बैठे प्रिपरेशंस कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या फिर आप पे कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमें पूरे डिटेल्स मिले। और आज हम बताने वाले हैं जामिया के बारे में कि जामिया क्लास नाइन्थ में कितना कट ऑफ जाता है भाई, सिलेबस क्या है उसका, फीस क्या है, कितने स्कूल्स हैं, साथ में एज रिक्वायरमेंट और बहुत सारी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि धीरज रखिए और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हो सकती है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे आप सबको कुछ बेहतरीन और नया देने की। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जामिया स्कूल्स के बारे में कि जामिया क्लास नाइन्थ में आप आएंगे तो जामिया क्लास नाइन्थ में जब हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त हमारे पास 3 स्कूल का लिस्ट आता है। एक आता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेल्फ फाइनेंस है। SF इसलिए हमने ले रखा है, इसमें फीस ज़्यादा है बेटा, इसमें फीस ज़्यादा है और सीट भी कम है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली क्लास नाइन्थ में अगर बच्चियां हो कोई, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ ये होती है कि भाई साहब आप जामिया नाइन्थ की जो प्रिपरेशंस कर रहे हो, जामिया नाइन्थ गर्ल्स के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप, गर्ल्स के होने के चांसेस 200% ज़्यादा हो जाता है। अब इसी बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन बॉयज़ में भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है गर्ल्स अगर अच्छा रैंक लाती है तो भाई उसका सीनियर सेकेंडरी में भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों स्कूल जो है वो को एजुकेशन है। क्या है? को एजुकेशन है। 1 और 2 स्कूल जो बताया हमने वो को एजुकेशन देती है। कहने का मतलब है बॉयज़ भी पढ़ते हैं साथ में और गर्ल्स भी पढ़ते हैं। क्लियर है? लेकिन ये जो स्कूल है 3rd नंबर पे, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो आपको समझ में आया कि आप जामिया क्लास नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम में आप पास कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं स्कूल में, तो आपको ये 3 स्कूल के चॉइस मिलेगा और आपकी जैसी रैंकिंग होगी, जितने मार्क्स होगा, उसी हिसाब से आपको स्कूल मिलने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं हमारे स्कूल्स में। हमने बताया था अभी स्कूल के नेम आपको, सॉरी 1 मिनट, स्कूल का नाम बताया था अभी हमने आपको कि सर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 3 स्कूल बताया। 3 में से आपको यह बताना है कि सर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको लाने के लिए बच्चे पापड़ बेलते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो अलीगढ़ में कंपटीशन कम है, सीट ज़्यादा है, कंपटीशन इसलिए कम है, सीट ज़्यादा है। लेकिन जामिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि भाई सीट बहुत कम है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है टोटल सीट जो है आपका 30 सीट है, 30 सीट्स इन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मतलब क्लास नाइन्थ के बच्चे, अगर कोई अच्छा बच्चा होता है, अच्छे 30 बच्चों में हो गए, स्टार्टिंग से 30 बच्चे तक का रैंक करोगे, 1 से लेकर 30 तक रैंक आएगा आपका, इसका मतलब तब आपको मिलने वाला है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। समझ में आया? समझ में आया? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल कब मिलेगा? जब 1 से लेकर, जब कट ऑफ निकलेगा और रैंक 1 से 3rd होना चाहिए, रैंक 1 से 30 होना चाहिए। 1 से 30 तक अगर रैंक होता है, इसका मतलब आपको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने पहला चॉइस क्या दे रखा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो भाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी होगा। लेकिन जो सबसे पहले जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देकर रखता है भाई साहब, उसको यही मिलने वाला है। कितनी कॉम्पिटिशन है बताओ। अच्छा, कॉम्पिटिशन के बाद जब आ गया ये, तो डरने वाली बात नहीं है। हमारी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है आप सब के लिए मिनिमम कॉस्ट में, सिर्फ 999 में, 999 रुपये में आपको हम पूरा कोर्स टिल एग्जामिनेशन तक प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए 999 को बड़ी बात है नहीं, 2 दिन 1 दिन में खर्चे कर देते हो आप सब। और जब जामिया और अलीगढ़ के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आओगे तो खर्च तो भाई 10-10 हज़ार रुपये हो जाता है। लेकिन घर बैठे आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट में, अच्छे घर के लोग, गरीब घर के लोग, मतलब गरीब से कहने का मतलब है फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी अच्छी नहीं है, कहने का वो नहीं है,
मोटिव गलत नहीं है हमारा, कहने का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी सही नहीं है, वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने सबके लिए एक कर दिया, फीस इक्वल कर दिया। कि ऐसा होता था ना भाई, जो कोचिंग सेंटर 20-20 हज़ार रुपये फीस लेती थी, 20,000 25,000 रुपये फीस लेती थी, खत्म कर दिया हमने सिस्टम पूरा। लो भाई, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सबको बेनिफिट है। ऐप को डाउनलोड करिए या फिर इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, यहाँ से कांटेक्ट करिए, अपने आप आपको सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 999 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इतने अमाउंट में फॉर्म फिल हो जाएगा आपका। अब हम डेली प्रिपरेशंस करा रहे हैं, डेली लाइव क्लास होती है, और क्या क्या चीज़ें हैं ना, सब ऐप में आप जाओ और देख लो, और नहीं समझ में आ रहा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट करो, अपने कोर्स का नाम लिखो, पूरे डिटेल्स आपको हम भेज देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करते हैं कि सर फिर आते हैं दूसरे नंबर स्कूल में। दूसरा, फर्स्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें 30 सीट्स आपको देखने को मिल गया। दूसरा, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है ये, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है ये, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। इसमें फीस क्या है सर? देखो, सबसे पहले हम बात करें जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट है, उसका फीस बहुत कम है। फीस है सिर्फ 3,725 रुपये, 3,725 रुपये पूरी साल की फीस भाई साहब, पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इतना तो आप गांव से आओगे ना, इससे डबल खर्चे कर दोगे आप, लेकिन पूरे साल की फीस है ये, एक दिन की नहीं है, ये एक महीने की नहीं है, ये 15 दिन की नहीं है, या 6 महीने की नहीं है भाई साहब, सीधे एक साल का फीस है 3,725 रुपये। कौन से स्कूल में? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जम के मेहनत करोगे ना भाई, पेरेंट्स का पैसा बचा लोगे पूरी लाइफ में। समझ में आ रही बात? अभी मैं इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्टेक्ट कर लो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, कोर्सेज स्टार्ट करो, कोर्सेज बाई करो, मिनिमम कॉस्ट में है आपके लिए। दूसरा है सर, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 120 सीट्स है, 120 सीट्स है। कहाँ पे भाई? सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सैयद आबिद है, सैयद आबिद जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादा पैसा लगता है। देखो 35,828 रुपीज़, 35,828 रुपये, बाप रे बाप, 35,800, बाप रे, बहुत फीस है। बिहार यूपी वालों के लिए एक साल का ये फीस बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या जिसके नहीं भी होता है, तो वो अपने बच्चों के लिए ना भाई, सिर्फ आप सबके लिए पेरेंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके तब जमा करते हैं, और जामे जैसे यूनिवर्सिटी जैसे जामे जैसे स्कूल्स में पढ़ने के लिए, एक सपना साकार करने के लिए पढ़ाते हैं। इसी 35,000 रुपये भाई, इतनी अगर आप दिल्ली में आओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में इतनी फीस तो आपको यहाँ पे कोचिंग पे ले लेगा। समझ रहे हो? तो रिजल्ट बोलता है मेरा बच्चा, ये चीज़ें आपको अगर आपने छोड़ दिया ना, क्या पता 10 दिन बाद हमने इसको 4,000 रुपये कर दिया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता है बिहार और यूपी में हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करी है, इसके बारे में हमें भी पता है। तो ये गद्दारी हम आप लोगों से नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने जब तक चाह जान है तो यार कोशिश करेंगे आप सबके साथ। 3 साल 4 साल से जो रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं, इस साल तो और डबल चाहिए रिजल्ट, ऑनलाइन वालों के साथ ऑफलाइन के साथ साथ। समझ में आ रही बात? हमने बताया कि सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 120 सीट है। 120 सीट में सर रुपया कितना देना पड़ेगा हमें सालाना? 35,828 रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा कि सर इसके अंदर क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको जमा करना पड़ेगा वो 20,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, 20,000 रुपये। फिर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको 15,828 रुपये जमा करना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट 2 बार में दे सकते हैं। इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो अमाउंट है 3,725 रुपये, जो 30 सीट वाला है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो तो आपको ईजिली एक बार में आप जो है फी जमा होता है। लेकिन इसकी बात करते जो 35,828 रुपये, उसको 2 बार में पेमेंट करना है आपको। एक बार में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये जमा करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जिसमें 15,828 रुपये जमा करना है। सिर्फ ये स्कूल का है, हॉस्टल का नहीं है बेटा, ये हॉस्टल का नहीं है, ये दिमाग में मत रखना। हॉस्टल का नहीं है, हॉस्टल का और चार्ज है 30,000 के करीब। हॉस्टल में पर ईयरली 30,000 के करीब और जाता है, इसमें खाना और रहना। समझ रहे हो?
समझ रहे बेटा, कोई बात नहीं। चलो, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टोटल 200 सीट है। मतलब गर्ल्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, 200 इधर और 150 इधर, मतलब 350 सीट है गर्ल्स के पास। और टोटल बॉयज के पास है हमारे पास 150 सीट। बाप रे, बॉयज का कंपटीशन ज्यादा है, समझ रहे हो। तो गर्ल्स स्पेशली मैं आप सबसे बोलूंगा, स्पेशली आप सबसे बोलूंगा मेरे बेटे, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, मेरी बच्चियां, अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं करी है, अभी के अभी हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो, दिए गए नंबर पे 7303436048, या फिर दूसरा नंबर है हमारा 8595317063 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप जाकर के अपना मैसेज करिए और आराम से इसी तरीके से अपने कोर्स को बाई करिए। समझ में आ रही है बात सर? गर्ल्स के भी उतनी ही फीस है सर, क्योंकि दोनों सेल्फ फाइनेंस है, दोनों स्कूल सेल्फ फाइनेंस है। इसको SF लिख देते हैं शॉर्ट में, आपको याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग ये रहनी चाहिए ना आपके पास कि भाई फीस कितनी लग रही है। 30 शीट का नशा कर लो, 30 शीट का नशा कर लो, मैं कसम से कहता हूँ भाई साहब, मजा आ जाएगा। ये नशा जो है ना, कभी नहीं उतरनी चाहिए 30 शीट वाली। समझ रहा हूँ बेटा, अंदर से जज्बाती हो रहे हो यार, करना है अब, पेरेंट्स का पैसा बचाना है। आप सबके लिए तो आए बेटा, यहाँ पे आप सबके लिए तो आए हैं, इसलिए कहते हैं कि अभी कांटेक्ट करो। ये आपको फीस जमा करना है ओनली फॉर स्कूल्स गर्ल्स के लिए, आपको मैंने बता ही दिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं कि सर 9th एंट्रेंस सिलेबस क्या क्या है। 9th क्लास के अंदर जब हम पेपर देने के लिए आएंगे, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास का पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ सर, इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें, इंग्लिश में 25 मार्क्स का इंग्लिश आता है बेटा, 25 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है जामिया के अंदर, जामिया के अंदर 25 मार्क्स का। और इंग्लिश के 4-5 टॉपिक ही है, सॉरी फॉर दैट। दूसरा साइंस, साइंस टोटल 25 मार्क्स के हैं, मतलब इंग्लिश 25 मार्क्स के, साइंस 25 मार्क्स के, हो गए टोटल 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स के हैं, मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स के हैं। सोशल साइंस जो है 20 मार्क्स के, इसका मैथ्स ज़्यादा है, इसका मतलब मैथ्स ज़्यादा है, इसका मतलब 30 मार्क्स है। मैथ्स भारी पड़ जाएगा बच्चों पे, नहीं भारी पड़ने देंगे बेटा, इतना पढ़ा देंगे ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तुम देख के आओ और भाई हो ना, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, है कि नहीं? इतनी मेहनत तो कराता है, इतनी तो कॉन्फिडेंस है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, इतना तो पता है यार कि क्या करना पड़ेगा। सो इस चीज़ों पे ध्यान देना है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसका मतलब टोटल मार्क्स 100 होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स के पेपर होगा, है कि नहीं? चलो अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि कट ऑफ क्या जाता है। जामिया क्लास 9th, जामिया 9th क्लास ऑल कैटेगरीज का कट ऑफ जाता है। कैसे कैसे? जामिया जनरल का जो कट ऑफ गया था इससे पहले 93 का कट ऑफ गया था। वो कौन से स्कूल में? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर आपका 90 प्लस आता है, अगर आपका 90 प्लस आता है तो मैं गारंटी देता हूं सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके लिए है। 90 प्लस आएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका, 90 प्लस आएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका। समझ रहे हो? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान, समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिर्फ 4 मार्क्स फर्क, 3-4 मार्क्स, कभी कभी तो 1-2 मार्क्स का फर्क होता है। सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 80 मार्क्स का कट ऑफ, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 79 का कट ऑफ। इसका मतलब गर्ल्स अगर 75 प्लस करती हैं तो उसका जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा 200%। बॉयज अगर हमारा 85 से ऊपर जाता है, 85 से ऊपर जाता है बॉयज, तो हमारा सिलेक्शन पक्का है कि नहीं? समझ में आ रहा? अब हम बात करें इसी कैटेगरीज के अंदर, अगर हम बात करें इसी कैटेगरीज के अंदर, हमने क्या बोला कि जनरल का 93 जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुस्लिम में 93 कैटेगरी होता है। ये सारी कैटेगरीज हैं। दूसरा मुस्लिम ओबीसी अगर होता है तो 92 उसका कट ऑफ गया था। दिस कट ऑफ लिस्ट इज प्रोवाइडेड बाय WWJMI, है कि नहीं? जामिया के द्वारा, jamiaentrance.com एक वेबसाइट है जो सब जामिया एंट्रेंस के बारे में रिलेटेड करती है, उसी ने ये प्रोवाइड करवाई है। ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है? मुस्लिम वोमेन,
मुस्लिम वोमेन का जो है 90 कट ऑफ गया था। बाप रे, मुस्लिम लड़कियां भी कम नहीं है भाई हमारी, समझ रहे हो ना। तो भाई आजकल माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चियां भी मेहनत कर रही हैं, टॉप कर रही हैं। इसका रीज़न है ये बॉयज़ आजकल ना बहुत ज़्यादा गेम में लग चुके हो तुम लोग, सोशल मीडिया एंड ये वो दिस डेट दोस्ती यारी, और बच्चियां भाई मेहनत करती हैं बस। इसलिए हमारी कौम की जो बच्चियां हैं, मैं स्पेशली तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि बेटा तुम आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो। घर पे हो, घर बैठे प्रिपरेशंस कर लो, मैं तो ये बोलूँगा। फैमिली अलाउ नहीं कर रही, एग्ज़ाम देने तो लाएंगे ना भाई, तो प्रिपरेशंस तो कर सकते हो ना। दिल्ली आके नहीं कर सकते, चलो कर सकते हैं ना वहाँ पे घर बैठे, हम दे रहे हैं आपको वो चीज़ें सर्विस, करो। नंबर तो दिया हुआ है, क्या बोलूँगा। दूसरा PWD 72, जम्मू एंड कश्मीर वालों को 83, जो जम्मू एंड कश्मीर में माइग्रेट हुआ है वहाँ से 70 मार्क्स के। भाई साहब, भाई साहब, बहुत कम, बहुत कम। सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 89 का कट ऑफ आया था, मुस्लिम में 87 का आया था, मुस्लिम ओबीसी का 86 में आया था, 83 मुस्लिम वुमेन का आया था, 51 PWD का हो गया था, 79 जम्मू एंड कश्मीर, 49 कश्मीरी माइग्रेशन। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो आपका जो है कट ऑफ आया था 79 का कट ऑफ आया था जनरल के अंदर, मुस्लिम के अंदर 76 का कट ऑफ आया था, मुस्लिम ओबीसी के अंदर 73 का कट ऑफ आया था, और मुस्लिम वुमेन के अंदर जो है 75 का आया था, और दूसरा PWD का 36 एंड 74 एंड 34। बाप रे बाप, ये सारे कट ऑफ हैं जो आपको, अगर आप कोई भी बच्चे हो, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो, मैं आपको बोलूँ अगर आप 85 प्लस भी करते हैं ना, आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। 85 प्लस लिया हो बस तुम, एवरेज जाता है, कभी हार्ड पेपर आएगा तो 85 तक कट ऑफ जाता है, अदरवाइज 90 तो भाई। अगर आपको ये पहला स्कूल चाहिए ना, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 90 प्लस करो, आपका कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा, ये फोटो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये कहाँ का फोटोग्राफ्स है। बेटा जामिया का है, ये कैंटीन है बच्चों का हॉस्टल्स का, ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल है, यहाँ पे जाओ और खाना खाओ जाके अंदर, ठीक है। ठीक है ना, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ये आपका खेलने का पार्क, ये पार्क तो नहीं है, बस एक पार्क जैसा ही बना हुआ है छोटा सा, जो बैठ के आराम से चिल कर सकते हो तुम लोग। ये काफ़ी बड़ा सा है, फोटोग्राफ्स में सारी चीज़ें दिख नहीं रहा आपको। मैंने आपको फर्स्ट फ्रंट पे दिखाया था, ये रहा, ये दिखाया था, सॉरी ये दिखाया था, वही सब पार्क है। देखो यहाँ पे छोटा छोटा बना हुआ है, पेड़ है, ये सारे स्कूल है। ये जो स्कूल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैंने आपको बताया था। यहाँ से निकल के सीधे एक रास्ता इधर से, यहाँ से निकलोगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपको जो इधर दिखेगा ना सारा, इधर और इधर जो मैंने आपको अभी दिखाया ऐसा फोटोग्राफ्स, ये वाला, ये सब हॉस्टल सब है वहाँ पे, इस साइड जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, पेपर कितने मार्क्स के होंगे ये भी बता दीजिए। पेपर टोटल 100 मार्क्स का हो बेटा, 100/100 लिख देते हैं, एम है आपका, लाना है भाई किसी भी हाल पे। तो पेपर बेटा 100 मार्क्स का पेपर, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं आपको, 100 क्वेश्चंस होते हैं। जब 100 क्वेश्चंस तो एक एक मार्क्स का है बेटा, एक क्वेश्चंस तो 100 मार्क्स भी होगा मेरे बेटे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ में आ रही बात। और इसके अंदर अगर और बात करी जाए कि सर जी सीट्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में बता दिया, 3 स्कूल्स है, नो नेगेटिव मार्किंग भाई। OMR टेस्ट होता है, 4 MCQ बेस्ड होता है। क्या होता है? MCQ बेस्ड। MCQ बेस्ड से क्या समझ में आ रहा है कि 4 ऑप्शन होंगे, जैसे A, B, C और D। आपको जो भी आंसर सही लगता है उसको आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। अच्छा, आप चाहोगे कि सर एक हमारा OMR दिखा दीजिए, तो दिखा देंगे यार, है कि नहीं। OMR दिखा दीजिए। ये क्या हो गया OMR, अरे क्या हो गया भाई, नाराज़ क्यों हो रही है। ये रहो जी, चलो मैं आपको ना एक OMR दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ओ सॉरी, एक्सपोर्ट, वाई आई एम डूइंग दिस, आई वांट टू इम्पोर्ट। क्या था आपका OMR, ये राजी में भी OMR। ये OMR चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, OMR का PDF भेज दूंगा मैं आपको, अपने घर पे प्रिंट आउट निकाल के आप इजी तरीके से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से OMR आएगा, नेम फिल करना है, सारी चीज़ें। 100 क्वेश्चंस होंगे तो इस तरीके से OMR मिलेगा आपको। अगर फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर, जैसे 4 ऑप्शन होगा ABCD, आपको अगर C लग रहा है तो C को बढ़िया तरीके से फिल कर देना, सिंपल सी बात है, वो हमारा आंसर हो गया। प्रॉपर कैसे OMR फिल करना है जामिया के लिए, उसके बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे। और आपको ये OMR शीट चाहिए, चलो एक तरफ से मैं गिफ्ट दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ
व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करो, OMR का PDF भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकला लेना, प्रैक्टिस करना, कहानी खत्म। ठीक है, बोलते हो ना यार OMR की प्रैक्टिस कहाँ से करें, लो यार दे दिया। प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो और पढ़ो, सारी डिटेल्स आपको मिल ही गया है। आपको मैंने कटअप बता दिया, सिलेबस बता दिया, फीस बता दिया, स्कूल्स बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। क्लास 9th वालों, आपको लगता है कि आपको अभी भी वेट मत करो यार प्लीज़। आपको लगता है कि आप प्रिपरेशंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको अंदर से फील हो रहा है कि एक टीचर की गाइड चाहिए हमें, तो अभी के अभी जुड़ो हमसे। सिर्फ 999 रुपीज़ बेटा, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बस एक ऐसा फीस ले रहे हैं कि भाई ये हमसे, हमारे लिए कोई वो नहीं है, ये बस ऐसा फीस है कि भाई जो टीचर्स फैकल्टीज काम करेंगे ना उसको हम दे पाएँ। अदरवाइज फीस जामे कि आपको पता है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर में आकर के पढ़ेंगे तो मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज लेते हैं। 18,000 19,000 सिर्फ लास्ट के महीने पे लेते हैं। तो बेटा जब इतना कम फीस कर दिया है ना, ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम आपको, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, तो छीन लो अपॉर्चुनिटीज़ को, देखो मत बैठ के। चलो मिलते हैं जब तक के लिए दूसरे वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। जय हिंद बच्चा पार्टी। हो